डॉक्टर अरसलान यूनुस जो कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं द मॉडर्न हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? अच्छा डॉक्टर अरसलान, आपको तो देखते साथ ही आधी बीमारी ऐसी दूर हो जाती है कि आज के, वरना दिल के डॉक्टर जरा गुस्से वाले देखे ना, ऐसा नहीं है दिल निकाल के तो मैं चेक करता हूँ इसमें क्या मसला है। तो इतना अच्छा ये मैं पूछूंगा कि फ्लेक्स कैसे है चेहरे पर माशाल्लाह, और इतनी प्रेजेंटेबल, मैं किसी डॉक्टर मुझे गोलियां ही ना मार दे तो मकसद ये है कि, लेकिन एक बात है कि प्रेजेंटेबल बहुत आपकी पर्सनालिटी है, लिटरली वो नहीं होता चाइल्ड, बच्चों का जो होता है डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वो वाली लोग है आपके, हालांकि कार्डियोलॉजिस्ट वाले लग नहीं रहे आप। तो ये बताएं कि ये क्या कोई बबल खाते हैं आपको इस पहले तो ईशान भाई बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह मैं आपका शो देखता हूँ, उसमें आप क्वेश्चन करते हैं और जो आपके मतलब सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, आम क्वेश्चन से हटके होते हैं ना, और अंदाज जो क्वेश्चन का वो बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाह। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन ना। एक पेशेंट आता है, हमारे कल्चर अनफॉर्चुनेटली इस तरह का हो गया है ना कि वो डॉक्टर को देख के कहता है यार मैं क्यों आ गया। डॉक्टर दूर बिठाते हैं, एग्जामिन नहीं करते हैं, उनको ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं करते हैं, तो वो बेचारा इतने पैसे दे के भी आता है और वो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। ऐसा ही है। लेकिन दवाइयाँ तो सब जगह मिल जाती हैं, सारे दवाइयाँ डॉक्टर से दे देते हैं ना, लेकिन कम से कम आप पेशेंट को सेटिस्फाई तो कर दें कि यार वो आपने उसको आया है, आपके पास इतनी लंबी लाइन में बैठा है, तो आप उसको सही तरह बात तो करें, आप उसको सेटिस्फाई तो करें, उसकी प्रॉब्लम तो सुने। पेशेंट आया डॉक्टर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, दवाई लिखी ये लो खा लो, उसकी बात तो सुनो। पेशेंट ने बताया ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है, सर में दर्द हो, बीपी कम, मेरे हाफ हाइट में मुझे दर्द होता है, मेरा बीपी लो हो जाता है। निशान भाई बहुत इंटरेस्टिंग है, मॉर्निंग ओपीडी में मेरे पास डेली के 2 और 3 इस तरह के केसेस आते हैं जो कि कॉमन है। पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, हस्बैंड वाइफ आके यूँ बैठ जाएंगी, हस्बैंड कह रहे होंगे इनका बीपी ज़्यादा है, बहुत सर में दर्द है, बीपी ज़्यादा है। तो मैं कहता हूँ आपको बीपी रहता है वैसे? कहती है नहीं। मैंने कहा रात को सोई थी? नहीं। तीसरा सवाल मेरा पैक होता है, कैसे झगड़ा हुआ है? तो यूँ देखती हैं बस डॉक्टर साहब क्या बताऊँ। तो मुझे आंसर मिल जाता है ना कि अगर आप स्ट्रेस में हैं और आपको रात को आप नहीं सोए तो मॉर्निंग में बीपी बढ़ा हुआ होगा, मुझे उसकी बीपी की मेडिसिन देने की जरूरत नहीं ना। मैं उसे कहता हूँ भाई जाएं आज लकीवन जाएं, जरा घूम कर आए, आपका स्ट्रेस खत्म होगा। दिस इज द मेन थिंग। डॉक्टर साहब वो इस तरह ना डॉक्टर के पास बैठा तो उसने यूं पेन रख के कहता ना, हाँ। इनकी खून में शॉपिंग की कमी आ रही है। तो वो वाली बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है डॉक्टर आबिद। और उसकी वजूहात क्या होती हैं? शादीशुदा हजरात ना सुने क्योंकि उनको तो मार से भी पड़ जाता दौरा। तो ये खुरम भाई सुन लो। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि हार्ट अटैक होता है, सबको पता है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इनकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, लेकिन इसकी मैकेनिज्म समझने की जरूरत है। लोग इसको सीरियस नहीं लेते ना कि अगर शुगर बढ़ी हुई है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, लोग कहते हैं हाँ यार शुगर बढ़ी हुई, ब्लड प्रेशर बढ़ी हुई है। मैं कभी भी अपने पेशेंट को नहीं कहता कि मैं आपकी शुगर ठीक कर रहा हूँ या मैं आपका ब्लड प्रेशर ठीक कर रहा हूँ या मैं आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक करता हूँ। मैं उनको कहता हूँ मैं आपको हार्ट अटैक से बचा रहा हूँ, मैं आपको फालिज होने से बचा रहा हूँ। आप ये समझ लें कि ये चीज़ें जो हैं वो हार्ट अटैक और फालिज का कॉज करती है। हमारी ब्लड के अंदर शुगर और कोलेस्ट्रॉल ये नॉर्मल रनिंग में आइटम में होता है, लेकिन जब प्लेक रप्चर होता है, अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती निज़ाम है कि आर्टरीज को ना कवर किया हुआ होता है, उसके अंदर प्लेक नहीं जम पाता, लेकिन ड्यू टू अगर किसी भी इंसिडेंट में प्लेक रप्चर होता है सडन हार्ट अटैक हो जाता है और वहाँ पे फौरन कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन होती है और वो आर्टरी का फंक्शन ब्लॉक हो जाता है, हार्ट के साथ मुर्दा होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप अपने रिस्क फैक्टर्स पे काम नहीं करेंगे, आजकल हमने भी लास्ट डे वर्ल्ड हार्ट डे पे जो बात की थी, सबसे ज़्यादा बात की थी स्ट्रेस के ऊपर। सबसे ज़्यादा आजकल लोगों को स्ट्रेस की वजह से जो है ना वो हार्ट की डिजीज के साथ लोग आ रहे हैं। स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, स्ट्रेस को कम करने के लिए लोग स्मोकिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। यंग जनरेशन में आप देखेंगे पहले हमें जो 50 और 60 साल की उम्र में हार्ट अटैक के पेशेंट मिलते थे, आज हम 30s और 40s में देख रहे हैं। रातों को लड़के नहीं सो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली एक मील रात को अम्मी ने खिला दी, उसके बाद रात को ऐप्स के जरिए एक फूड और ऑर्डर कर रहे हैं, डबल मील से रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो गया ना कि आप खुद ही अपने लिए रिस्क फैक्टर पैदा कर रहे हैं। एक होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और एक नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर वो जो आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी, आप हेल्थ से आप कोलेस्ट्रॉल मेंटेन कर सकते हैं, डायबिटीज कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल वो होते हैं जो कि जेनेटिक में आ गए ना, फैमिली हिस्ट्री में शुगर है, फैमिली हिस्ट्री में ब्लड प्रेशर है, उससे आप जेनेटिकली आ रही है डिजीज, उसके लिए नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जो कर सकते हैं उसके लिए तो काम करें, आप खुद ही अपने लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अच्छा एक सवाल मेरा, फिर एक और सवाल आया है, तो मुझे ये बताइएगा फिजी ड्रिंक्स और वेप इसमें किरदार अदा करता है? देखिए सबसे ज्यादा छोटा गुना होता है ना लोग झूठ बोलना। हाँ जी। सबसे ज्यादा झूठ बोल रहे होते हैं, रोजाना गुना कमा रहे होते हैं, उसको गुना नहीं समझते ना, ऐसे ही है। बड़ा गुने को आप लोग गुना समझते हैं। ये वेब जो आया है ना, इसने हमारी यंग जनरेशन को इतना खराब किया। इससे पहले शीशा आ गया था क्योंकि इसको लोग बुरा नहीं समझ रहे, यार वेब तो है, दिस इज द मेन थिंग ना, मॉडर्निज्म। और अभी लेटेस्ट में एफडीए का आर्टिकल पढ़ रहा था कि उसके अंदर वेब के जरिए इरिवर्सिबल लंग इंजरी हो रही है। सर ज्यादा अच्छा बताएंगे इसके बारे में, इरिवर्सिबल लंग इंजरी कर रहे हैं, लेकिन उसको लोग समझते हैं। अच्छा फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सिगरेट पीने वाले होते हैं, एक सिगरेट पी जलाई फेंक दी, अब दूसरी सोचेंगे यार मैं 15 मिनट बाद 10 मिनट बाद जलाऊंगा, लेकिन वेब वाला क्या है, वो जेब में है,
वो 1 घंटे में जितने पफ ले रहा है ना, वो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। मुझे लड़के बताते हैं, डॉक्टर साहब मुझे इतनी आदत हो गई है कि रात को सो रहा होता हूँ, यूं करवट बदलता हूँ ना, आँख खुलती है तो एक पफ लगा के मैं फिर दोबारा सो जाता हूँ। दिस इज द सिनेरियो। हमारे यहाँ पे तो वो पफो पफ हो जाता, आपने भी पिया है, मैंने भी, वो गंदी एकदम मुंह, ओरल हाइजीन में भी प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब एक चीज़ और कि ब्लड प्रेशर कितना असरअंदाज होता है और टूवर्ड्स टू हार्ट अटैक, और सेकंड हार्ट अटैक की क्या डायरेक्ट दिल में दर्द होता है या कुछ अलामात है कि जिससे हमें पता चले कि हार्ट अटैक? बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, हमारे पास पेशेंट आते हैं सीने में दर्द है ना, अगर हम ये समझ लें ना कि सीने में दर्द और अंजाइना में क्या फ़र्क है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल सिंपल। पी और टी, ठीक है, पी और टी। पी पहला जो है वो होता है पोजिशनल। अगर कोई कहता है कि मेरे ये दर्द हो रहा है, ये हार्ट का पेन नहीं है। दूसरा पोजिशनल, अगर वो कहता है मैं लेटता हूँ उठता हूँ उससे मुझे दर्द में फर्क आता है, तो ये हार्ट का पेन नहीं है। तीसरा टी, टेंडरनेस, कोई कहता है दबा रहा हूँ ये मुझे दर्द हो रहा है, तो ये भी हार्ट का पेन नहीं है। तो ये आप इजीली घर पे भी एसेस कर सकते हैं। हार्ट की पेन के टिपिकल फीचर्स होते हैं कि वो डिफ्यूज होता है, पूरे सीने पे होगा, ये जो हड्डी होती है स्टर्नल, इसके बैक साइड पे होगा कैसा रेट्रोस्टर्नल, और सबसे इंपॉर्टेंट अलामात के कहेगा जब मैं चलता हूँ तो मेरे सीने पे भारीपन आता है, बोझ आता है, मुझे रुकना पड़ जाता है। इसका पेन जो होता है वो लेफ्ट शोल्डर में, जॉ में इरिटेट होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलने की एकदम से घबराहट होना, पसीना आना, ये वो अलामात होने जो इजीली मिस हो जाती हैं। सबसे ज्यादा अभी एक सेलिब्रिटी की भी डेथ हुई थी इंडिया में, कि आपका जो एपिगैस्ट्रिक होता है ना, ये हड्डी के निचला हिस्सा मैदे का, इसमें अगर आपको जलन महसूस हो रही है और उसमें पेन हो रहा है, तो आप यकीन करें उसमें काफ़ी सारे चांस होते हैं कि वो इन्फीरियर वाला एमआई होता है। जो इन्फीरियर वाला निचले दर्जे का हार्ट अटैक, उसमें दर्द आपके सीने में नहीं होता, वो मैदे में आपको दर्द और तेजाबियत होती है। लोग उसको यहाँ पर डॉक्टर साहब हमें वजीर आजम साहब कुछ कौम से खिताब कर रहे हैं, वो सुनते हैं, उसके बाद आपकी बिल्कुल। देखिए हमारा जो अभी जैसे हम हाइपरटेंशन की बात कर रहे थे, हमारा जो ब्लड वेसल्स है ना, उसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, और ब्लड के अंदर जो 70% वाटर एलिमेंट होता है, अगर खून गाढ़ा होगा, गाढ़ा किस सेंस में, शुगर बढ़ जाएगी या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो उसको रेजिस्टेंस बन जाएगी। वो रेजिस्टेंस होगा, जब वो फ्लो करेगा तो उसके अंदर जो है हाइपरटेंशन डेवलप होगी। एक दूसरी की हमारी आर्टरीज जो होती हैं वो ऐसे डायलेट होती हैं और कंस्ट्रिक्ट कर रही होती हैं, वो भी कोलेजन की और ओल्ड एज में वो कम हो जाती हैं। वर्जिश करने से क्या होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बेहतर रहता है, आपकी शुगर बेहतर रहती है, और आपकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हम कहते हैं, कोई अंधा 1 किलो वजन कम करता है, 1 to 2 किलो वजन कम करता है, तो 10 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसे ऊपर का कहते हैं और 5 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो उसका कम हो जाता है, सिर्फ 1 किलो वजन कम करने से। सेकंड थिंग, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब आप वॉक करते हैं तो आपके ब्रेन से एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपके मूड एलिवेट करते हैं। लोग डिप्रेशन शिकार होते हैं, मैं कहता हूँ वॉक पे जाते हो, नहीं डॉक्टर साहब बस घर में रहते हैं, टीवी देख लेते हैं। मैं कहता हूँ जो लोग खास तौर पे बाहर नहीं जा पाते, घर के अंदर वॉक करें, कोई सॉन्ग लगा लें, कोई नाच लगा लें, एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से अपने कमरे में सफाई लगा लें, सफाई कर लें, काम सही हो जाएगा। मैं जो मेल्स होते हैं उनको मैं कहता हूँ देखो अपने जिम्मे, मैं कहूँगा ना वॉक कर लें, 2 दिन डर के मारे वॉक करें, तीसरे दिन भूल जाएंगे। मैं कहता हूँ देखो अपनी लाइफ में कोई काम बांध लो, जैसे अगर नमाज पढ़ने जाते हो तो ईशा की नमाज दूर वाली मस्जिद में पढ़ने जाओगे, तो आपकी आदत बन जाएगी कि आने जाने की वॉक करें। फीमेल्स को जो मशवरा देता हूँ उस पर नाराज हो जाती है कि भाई मासी निकाल दो, पोछा झाड़ू कर लो, ना घुटनों में दर्द होगा ना लीम एक्सक्यूजेस बने। डॉक्टर आबिद आपकी, अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या हर दिल की धड़कन तेज होना, पैल्पिटेशन होना, इज दिस क्या हमें दिल की बीमारी है? देखिए सबसे ज़्यादा आजकल हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब धड़कन तेज़ हो जाती है ना। देखिए अगर हम यहाँ तीनों बैठे हुए सांप नज़र आ जाए तो हम सबकी धड़कन तेज़ हो जाएगी, क्या ये पैथोलॉजिकल है? नहीं है ना। होता क्या है कि लोग एंग्जाइटी की वजह से रात को सोए नहीं हैं, नशा कर रहे हैं, किसी से झगड़ा हो गया, जॉब से रिलेटेड स्ट्रेस में, उससे धड़कन तेज़ हो रही होती है, दे आर रिलेटेड टू द एंग्जाइटी। उसमें हम फ़ौरन एक ईसीजी करते हैं और ईसीजी करके हम देखते हैं कि या कहीं नॉर्मल धड़कन चल रही है, क्या ये अब नॉर्मल चल रही है, उसमें हमें क्लियर हो जाता है। अगर अब नॉर्मल धड़कन तेज़ चल रही है तो हम उसका कॉज देखते हैं कि भाई तुम्हारा कॉज क्या धड़कन तेज़ होने का। हाँ, अगर उसके अंदर पैथोलॉजी आती है तो उसको हम कहते हैं एरिथमियास, कि धड़कन का बेतरतीब होना। उसमें ज़रूरी नहीं कि धड़कन जो आपकी जो है वो तेज़ चल रही हो, अब नॉर्मल धड़कन भी चल रही होती है, नॉर्मल भी चल रही होती है, लेकिन उसमें हम कहते हैं हार्ट ब्लॉक है। तो क्या आपके पास हार्ट ब्लॉक की कंडीशन तो नहीं है? क्या पल्पिटेशन जो आ रही है कोई एरिथमिया तो नहीं है? यंग फीमेल्स में, यंग मेल्स में सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बीमारी होती है, उसका कॉमन होना बहुत कॉमन है। तो उसके लिए आपको ईसीजी करे बगैर आप नहीं डिसाइड कर सकते, कि आप ईसीजी करके ही डिसाइड करेंगे कि हाँ इसको एरिथमिया हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, वेलकम बैक। और हम अरसलान, डॉक्टर अरसलान की तरफ जाते हैं। डॉक्टर अरसलान, मतलब दिल के वॉलों में ख़राबी आ गई है, कैसे पता चलेगा?
देखिए दिल के हमारे जो डिजीज़ होती है ना उसमें एक हार्ट अटैक की डिजीज़ होती है और वॉल्व की होती है। अच्छा, जो हार्ट अटैक होते हैं वो दिल की आर्टरीज होती हैं, उनकी ब्लॉकेज से होता है ना, सही है। लोग उसको भी वॉल्व कह रहे होते हैं। वॉल्व्स का फंक्शन होता है कि दिल को पंप करना, वॉल्व जो होते हैं पंपिंग का काम कर रहे होते हैं। अगर वॉल्व में खराबी आती है, ज़्यादातर उन लोगों में आती है जिनको गला ख़राब रहता है, इन्फेक्शन रहता है, तो ज़्यादातर वो यंग एज में वॉल्व के साथ फीमेल्स खासतौर पर हमारे प्रेजेंट कर रही होती है मिट्रल स्टेनोसिस के साथ, कि मिट्रल वाल्व जो है वो ब्लॉक हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर किसी भी पेशेंट के वेल्व्स के अंदर रुकावट आएगी या वो सही खुल बंद नहीं हो रहे होंगे, तो पहली अलामत सबसे ज़्यादा आएगी कि उनको सांस फूलने की शिकायत होगी। तो कहेंगे डॉक्टर साहब हमें सांस फूलने की शिकायत होती है, जब हम जरा सा भी काम करते हैं तो हमें थकावट महसूस होना शुरू हो जाती है, या हाथ पैरों में सूजन का आना, ये एक बहुत बड़ी अलामत होती है। या अगर हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट के वेल्व्स अगर ख़राब होते हैं तो देखते हैं लोग पेट में पानी भर जाता है, पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आना शुरू हो जाती है, देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पफीनेस आ रही होती है बॉडी के अंदर, और ज़रा सा भी काम करते हैं तो थकावट महसूस होना शुरू हो जाती है। ये खास अलामत होती हैं। दूसरी उसके साथ वो पल्पिटेशन, कहते हैं डॉक्टर साहब हम बैठे बैठे अचानक हमारा सांस फूलना शुरू हो जाता है और धड़कन हमारी तेज़ होना शुरू हो जाती है। तो वेल्व की अगर पैथोलॉजी होती है तो उसके अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू द हार्ट पेन नहीं होते, वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ होते हैं, घबराहट के साथ होते हैं, पल्पिटेशन के साथ होते हैं, एंग्जाइटी के साथ होते हैं, अचानक बैठे बैठे घबराहट का हो जाना, रात को लेटते हुए ऐसे करके सांस का फूलना, उठ जाना, रात को जैसे ही लोग सीधा लेटते हैं कहते हैं नहीं हमारा सांस फूलता है, हम 2 तकिए ले रहे होते हैं, ठीक है, तो वो भी वेल्व की पैथोलॉजी में आता है। लेटे लेटे सांस का अचानक सीधा लेट रहे हैं, अचानक उठ जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब सीधा नहीं लेट सकते, 2 तकिए लेके लेटते हैं, और टोपनिया के साथ पीएनडी के साथ पेशेंट आ रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे ये भी मसला रहती है। देखिए इसमें ना रिस्क और बेनिफिट देखा जाता है। अगर उसको कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ है, कोई एमआई नहीं हो रहा, सिर्फ अंजाइना का पेन हो रहा है, तो हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखेंगे। अल्लाह ना करे अगर इस दौरान उसको हार्ट अटैक होता है, एसीएस होता है ना, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जिसके अंदर बड़ा हार्ट अटैक आता है, छोटा हार्ट अटैक आता है, अनस्टेबल अंजाइना, उसमें फिर हाई रिस्क हम एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह के नहीं है, सिर्फ ब्लॉकेज आई, तो उसमें फिर हम रिस्क नहीं लेंगे। क्यों? कि आपको ज़ाहिर सी बात है स्टंट डालेंगे तो ब्लड थिनर देने पड़ेंगे, वो बेबी के लिए नुकसानदेह होगा। तो ज़्यादा बेहतर होता है कि या तो प्री प्रेगनेंसी प्लान कर लीजिए या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिर आप प्रोसीड करते हैं तो रिस्क वर्सेस बेनिफिट। ठीक है डॉक्टर आबिद, आपके लिए सवाल आए जाते हैं इसके। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब आपसे पूछे कोलेस्ट्रॉल की कौन कौन सी इकसाम है जो कि दिल के लिए बड़ी खतरनाक है, और मर्दों और ख़वातीन में सेम ही कॉज होते हैं कि मर्दों को अगर उल्टे हाथ में दर्द है तो ख़वातीन को सीधे हाथ में होगा, कोई डिफरेंस है ख़वातीन में यहाँ पर या सेम ही है? देखिए पहली चीज़ है कि कोलेस्ट्रॉल जो है ना, ऐसा नहीं है कोलेस्ट्रॉल कोई बुरी चीज़ है ना, अगर कोलेस्ट्रॉल ना हो तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते ना। कोलेस्ट्रॉल हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो बना रहे होते हैं। इसमें जो मेन 2 किस्में होती हैं ना, अच्छा हम सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को देखते हैं, लेकिन जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, वो उसको देखते हैं एलडीएल और एचडीएल। जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं वो ट्रीट करना बताती हैं एलडीएल और एचडीएल को। अब ये एलडीएल और एचडीएल क्या होता है? एलडीएल को हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। वो क्या करता है कि जो हमारा ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल घूम रहा होता है, एलडीएल घूम रहा होता है, वो उसको ले जाके हमारे लिवर में स्टोर करता है, तो वो हमारा रिस्क फैक्टर को कम कर रहा होता है, एचडीएल। और एलडीएल क्या कर रहा होता है? वो जो कोलेस्ट्रॉल जो जमा है उसको आके ब्लड में लेकर आता है और ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ा रहा होता है। तो आपके ब्लड के अंदर कंटिन्यूसली अगर आपका कोलेस्ट्रॉल मूव करेगा तो वो नुकसानदेह होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। दूसरी चीज़ ये कि इसकी रेंजेस भी ना हम डिफरेंट करते हैं कि अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो हम उसमें कहते हैं कि इसकी 70 से कम होना चाहिए या उसके हाई रिस्क फीचर्स होंगे, और अगर नहीं है रिस्क फैक्टर तो हम कहते हैं 150 तक भी ठीक है। दूसरा जो आपका सवाल था फीमेल्स के अंदर, देखिए हार्ट अटैक के सिम्टम्स तो एक जैसे होते हैं, लेकिन फीमेल्स के अंदर जो होते हैं ना वो थोड़े से एटिपिकल सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे होते हैं। वो ज़्यादा फीमेल आते हैं, डॉक्टर साहब हम बहुत थके रहते हैं, ज़रा सा काम करते हैं बहुत ज़्यादा थकावट होना शुरू होती है, डॉक्टर साहब ज़्यादा चलते हैं हम सांस फूलने की शिकायत होना शुरू हो जाती है, डॉक्टर साहब बस अचानक बैठे बैठे घबराहट होना शुरू होती है, धड़कन अचानक से तेज़ होना शुरू हो जाती है। वो एटिपिकल सिम्टम, उसकी मेन रीज़न क्या होती है कि हम मर्द जो होते हैं ज़्यादातर बाहर काम पर जाते हैं तो हमारा लेवल ऑफ एक्सर्शन ज़्यादा होता है, उसमें हम ज़्यादा पहले डिटेक्ट कर लगते हैं, यार मैं इतना चलता हूँ मेरे सीने पे बोझ आना शुरू हो जाता है। फीमेल्स हफ्तों घर से बाहर नहीं निकलती, घर के अंदर ही अपने काम कर रही हैं, तो उनकी हम फंक्शनल क्लास एसेस नहीं कर सकते। हमारे जितने नाज़रीन देख रहे हैं उनको मैं एक छोटी सी टिप्स बता रहा हूँ कि आप कैसे एसेस कर सकते हैं कि आपको दिल की तकलीफ है या नहीं। घर में एसेस कर लें, फंक्शनल क्लास 1 2 3 4। अगर 1 क्लास वो होती है कि जो आदमी नॉर्मल अपने घर के काम करता है और एक्स्ट्रा कोई क्रिकेट खेलता है या कोई काम करता है तो उसको कोई सिम्टम्स नहीं आते। फंक्शन क्लास 2 में वो लोग आते हैं कि ऐसा पर्सन जो अपने घर के काम तो कर लेता है लेकिन उससे ज़्यादा कोई काम उसको करने को कह दो तो उससे नहीं होता, उसका सांस फूलने शुरू हो जाता है, उसके सीने में दर्द आना शुरू हो जाता है। फंक्शन क्लास 3 में वो लोग होते हैं जो अपने घर के रूटीन के काम भी नहीं कर पाते, तो वो तो बिल्कुल अलार्मिंग होते हैं। और फंक्शन क्लास 4 में वो पेशेंट आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब बैठे बैठे भी सांस फूल रहा है। तो आप ये खुद एसेस करें, क्या आप 10 मिनट 15 मिनट वॉक कर सकते हैं बगैर सांस फूले, बगैर सीने पे बोझ आए, बगैर घबराहट हुए? अगर नहीं हो सकते तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से रुजू करें। और सर की जो बात थी कि जी वो मर्द बनो,
सर ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है और जो हमारी हेल्थ है ना वो इरिवर्सिबल लॉस होती है। आप यकीन करें हमारे पास लोग लेटे हुए होते हैं, एक साइड पैरालाइज है, पैम्पर में पॉटी की हुई है, कोई चेंज कराने वाला नहीं है। ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग कहते हैं ना डॉक्टर साहब देखा जाएगा, शुगर है तो क्या हुआ, अरे सिगरेट पी रहे हैं डॉक्टर साहब, कुछ नहीं होता, जब मरना हो मर जाएंगे, अच्छी बात, मर गए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर पैरालाइज हो गए और बेड पे पड़ गए, उसके बाद की ज़िंदगी है ना, यकीन करें खुद तो आदमी अजियत जो देख रहा होता है, आपसे जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो भी आपके साथ बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं वो भी आपसे। अगर डॉक्टर अरसलान बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट इन कराची हैं, इतने अच्छे से पेशेंट से मिलते हैं कि आधी बीमारी ख़त्म हो जाती है। हसन हेयर जो आपके पेशेंट है उन्होंने मैसेज किया है, और जी यहाँ पर